नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। भारत सरकार की अग्निपथ योजना की जब से घोषणा की गई तब से देश के नौजवानों में भारी आक्रोश देखा गया। इसी कड़ी में बता दें कि चाहे वो नौजवान हो या विपक्षी पार्टी के नेता, उनके द्वारा भी धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह जैसे आंदोलन भी किए गए। राजधानी रांची में सोमवार को कांग्रेसियों के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इसी आंदोलन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि अगर हमारे देश के युवा 24 वर्ष में ही रिटायर हो जाएंगे तो आगे भविष्य में किस जद्दोजहद में जिंदगी जीने के लिए वो तैयार होंगे। साथ ही बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर यह स्कीम इतनी ही अच्छी है तो भाजपा के जो नेता हैं, वो बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके चेहरे अंदर क्यों दुबके हुए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। सांसदों को निकाले ना घरों से, सांसद घरों में छुपे बैठे हैं, युवा सड़क पे क्यों हैं, क्यों ट्रेन में आग लगा रहे हैं। उन्होंने ज्यादा अच्छा नौजवानों ने समझ लिया कि हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आंदोलन अगर नहीं सुधरोगे तो सत्ता गंवाना पड़ेगा। 23-24 साल में रिटायर जो हो जाएगा वो देश के लिए कितना घातक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। देश में जब से अग्निपथ योजना आई है, लगातार विपक्ष और युवा देश के जो है वो विरोध कर रहे हैं, मगर सरकार की ओर से इसे युवाओं के लिए लाभदायक और बेहतरीन योजना बताया जा रहा है। अभी हम मौजूद है कचहरी के पास। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा आज कांग्रेस कार्यालय से सत्याग्रह मार्च निकाला गया जो अग्निपथ योजना के विरोध में है, और इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता शामिल है। तमाम कांग्रेसी नेताओं के हाथ में तख्ती और झंडे बैनर है और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं, केंद्र सरकार फायदे गिना रही है तो फायदे जाकर के युवाओं के बीच में उनके सांसद क्यों नहीं बताते हैं, क्यों I+ श्रेणी में सुरक्षा में जी रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं। सांसदों को निकाले ना घरों से, सांसद घरों में छुपे बैठे हैं। बिहार देखिए, झारखंड देखिए, सभी जगह पर कितनी बड़ी सुरक्षा लगाई गई है कि इनके जान को खतरा है युवाओं से। अगर सही में आप कोई योजना लाते हैं तो सांसदों का तो वेलकम होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को लोगों को माला पहनाना चाहिए। फिर युवा सड़क पे क्यों हैं, क्यों ट्रेन में आग लगा रहे हैं। तो गुस्से को समझना चाहिए। भारत सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है जो कतई भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा सड़क पे है, कांग्रेस सड़क पर, तमाम एक तरह से विपक्ष सड़क पे, उसके बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तानाशाह लोग हैं, ये सब करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह से देखा कि लगातार जो है कांग्रेस को जो है केंद्र सरकार को घेर रही है, और हम बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय से। के साथ खिलवाड़ है। मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि ये नौजवानों का देशव्यापी आंदोलन है। हमारा भले ही समर्थन है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अच्छा नौजवानों ने समझ लिया कि हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इसीलिए वो आंदोलन उग्र हुआ। जितना कुचलना चाहोगे उतना उसमें ऊर्जा बढ़ेगा। यही इतिहास रहा है नौजवानों के आंदोलन का। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन अगर नहीं सुधरोगे तो सत्ता गंवाना पड़ेगा। मोदी जी की आदतन जो तरीका रहा है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे वो किसानों का बिल हो, जब उनको लगता है कि खटिया खड़ी हो जाएगी तब वो वापस लेते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसी घटना हो रही है जिसमें आर्मी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, और कहते हैं मोदी सरकार होश में आओ, और कहते हैं कि हम रिटायर होने के बाद चौकीदार रख लेंगे। ये देश का नौजवान कभी भी कदापि भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यह बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का एक होगा, क्योंकि 24 साल से तक उम्र में कोई कार्य खड़ा नहीं होता। आपका कितना उम्र है? ये जो 23-24 साल में रिटायर जो हो जाएगा वो देश के लिए कितना घातक होगा, ये शायद देश के लोग ज़्यादा समझ रहे हैं। सत्ता के मद में पागल लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार तो मद में पागल है ना। देश बांट के, लोगों को परेशान करके, नौजवानों का बात करता है तो 16 करोड़ लोगों को अब तक देना चाहिए था, जिस वादा करके चुनाव जीत के आया है। आज वही उसको सत्ता से बेदखल करेगा, या तो कानून बदलेगा या मोदी की सत्ता जाएगी।
आपने सुना कि सुबोध कांत सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। वह कहते हैं कि जब 24 साल की उम्र में युवा बेरोजगार हो जाएगा तो यह देश के लिए घातक होगा। अब यह केंद्र सरकार क्या कुछ नतीजा लेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तमाम युवा और विपक्ष पूरी तरह से सड़क पर है और केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हुई है। इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर हुसैन, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।